नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की जिन्होंने देश भर में बहस को तेज कर दिया है। पहली, संसद परिसर के मकर द्वार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडियन गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन, और दूसरी, बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ इंडियन गठबंधन द्वारा बिहार को बंद किया गया। ये दोनों घटनाएं सिर्फ विरोध नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पहला हिस्सा, संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी का प्रदर्शन। 19 दिसंबर 2024 को संसद के नए भवन के मकर द्वार पर जो हुआ वो अभूतपूर्व था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडियन गठबंधन के कई सांसद संसद परिसर में काले और नीले कपड़े पहनकर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तक मार्च करने निकले। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, अमित शाह माफी मांगो, जय भीम, संविधान बचाओ। विरोध का कारण था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी, जिसे विपक्ष ने अम्बेडकर साहब का अपमान माना। विपक्ष ने संसद के अंदर बहस की मांग की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने संसद परिसर में ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता अपनाया, लेकिन ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में विवाद का कारण बन गया। सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों ने मकर द्वार की ओर बढ़ते विपक्षी सांसदों को रोका। बीजेपी सांसद पहले से वहां मौजूद थे। राहुल गांधी और उनके साथियों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे थोड़ी धक्का मुक्की हुई। इसी दौरान दो बीजेपी सांसदों को चोट लगी। बीजेपी ने इसे हिंसा बताया और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उन पर गंभीर धाराएं लगाई गयी। राहुल गांधी ने कहा, हमें मकर द्वार तक जाने से रोका गया, हमें धक्का भी दिया गया और हम पर ही मामला दर्ज हो रहा है। इसके बाद संसद के स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन के अंदर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। तो अब सवाल उठता है, क्या संसद परिसर में विरोध करना गैर कानूनी है या फिर ये विरोध सरकार के लिए असहज था, इसलिए इसे रोका गया। दूसरा हिस्सा, बिहार बंद और एसआईआर का विवाद। अब आते हैं बिहार की तरफ। 9 जुलाई 2025 को इंडियन गठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया। वजह थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। इस एसआईआर के तहत चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष रूप से संशोधन कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित, पिछड़े और प्रवासी वर्ग के वोटरों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वामपंथी दलों ने मिलकर इस मुद्दे को लेकर पटना में चुनाव आयोग का घेराव किया। बिहार में कई जगह रेलें रोकी गयी, सड़कों पर टायर जलाए गए और कई जिलों में जनजीवन थम गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग अब भाजपा का पंख बन गया। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। ये साजिश अब बिहार में भी हो रही है। बिहार बंद और एसआईआर का विवाद। अब आते हैं बिहार की तरफ। 9 जुलाई 2025 को इंडियन गठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया। वजह थी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। इस एसआईआर के तहत चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष रूप से संशोधन कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, दलित, पिछड़े और प्रवासी वर्ग के वोटरों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वामपंथी दलों ने मिलकर इस मुद्दे को लेकर पटना में आयोग का घेराव किया। बिहार में कई जगह रेलें रोकी गई, सड़कों पर टायर जलाए गए और कई जिलों में जल जीवन थम गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग अब भाजपा का पंख बन गया है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। ये साजिश अब बिहार में भी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, पहले लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा, फिर उनके राशन कार्ड और पेंशन भी छीन लिए जाएंगे। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। सरकार की तरफ से कहा गया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाना चाहता है। आप सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में वोटरों की सूची से लोगों को हटाया जा रहा है, और अगर हाँ, तो क्या ये चुनावी गणित बदलने की कोशिश है?